Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस सुबह के समय में प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोलती हूँ। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आप सबका इस आराधना स्तुति के अंदर स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हम सबों को प्रभु तो आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी आराधना को तो ग्रहण कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं पास्टर डॉरथी और पास्टर हेमन की तरफ से परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आराधना परमेश्वर करते हुए प्रभु तेरे उपस्थिति को परमेश्वर हम मांगते हैं मेरे पिता। आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। I love you, Jesus. I give you glory, Master God. We exalt your name, Lord. We love you. We exalt your name, Lord.
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. We give you glory. हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी इस महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो मेरे परमेश्वर। सच में आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
मास्टर गॉड। परमेश्वर तेरी आराधना करते हुए प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता, तेरी महिमा करते हुए मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम की बड़ाई करते हुए मेरे परमेश्वर हम तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे पिता। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी प्रभु हमारी गलतियां हो चुकी है परमेश्वर पिता, हमें तू माफ कर परमेश्वर। पापों से शुद्ध कर मेरे परमेश्वर पिता, मेरे लहू से धोकर परमेश्वर पिता आप हमें शुद्ध कीजिए मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरी दया हमारे ऊपर सदा बनी रहे मेरे प्रभु। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, यस लॉर्ड, मेरा उठना और मेरा बैठना प्रभु चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु मैं तेरा नाम परमेश्वर मेरे जीवन से जलाल पाता रहे प्रभु जी। तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, तेरे बगैर हम कुछ नहीं मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है प्रभु हम सदा तेरी उपस्थिति में बैठे रहे मेरे पिता। पूजा बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना इतना ही। पूजा बिना पवित्र आत्मा आराधना उतना ही। ये प्रभु तू
महिमा की योग्य प्रभु है प्रभु जी। तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। मेरे जीवन में तू आ मेरे प्रभु। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है प्रभु जी। तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता। इस समय प्रभु जी अब हमारे अंदर हो, अब हमारे बीच में हो। जैसे परमेश्वर पास्टर हेमंत प्रभु जी तेरे वचनों को लेकर आ रहे हैं मेरे पिता, तो सबके जीवन में तू कार्य कर मेरे पिता। सबका जीवन परमेश्वर वचनों से भर जाए प्रभु जी। फिर से एक बार नई शुरुआत हर एक के जीवन में आने दीजिए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर हर एक जन आत्मा में भर जाए प्रभु जी, आत्मा में जीना सीखे मेरे पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। In Jesus' name I pray. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसके नाम को जलाल जो है मिलता रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन के जरिए एक बार फिर एक दूसरे भाग के अंदर जाने को जा रहे हैं, जिससे हमने पिछले दिनों के अंदर शुरुआत की थी, और उसका नाम है एनकाउंटर, आमने सामने मुलाकात। पिछले दिनों के अंदर हमने उसके पहले भाग को देखा था, मगर आज के दिन हम लोग उसके दूसरे भाग को देखने को जा रहे हैं। और शुरू के अंदर ही जैसे हमने जिक्र किया था, एनकाउंटर यानी कि मनुष्य का परमेश्वर के सामने आना, वो सीधे संपर्क के अंदर आ सकता है या फिर असाधारण इनडायरेक्ट रीति से भी परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हो सकती है। कभी कभी परमेश्वर दूतों के द्वारा अपने लोगों से एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात करता है। जैसे बाइबल में ऐसे कई पद हैं जहां पे यहोवा के दूत का जिक्र है, और परमेश्वर के विद्वान इस बात की व्याख्या कर देते हैं कि जो यहोवा का दूत है वो प्रभु यीशु मसीह है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ चौथा पुरुष जो उनके बीच में आग की भट्ठी के अंदर उतर आया था, और परमेश्वर के लोगों का कहना है कि वो खुद प्रभु यीशु मसीह का रूप है। उसी प्रकार से जो एनकाउंटर है, आमने सामने जो मुलाकात है, मैं थोड़ा दोहरा रहा हूं पिछले भाग को लेकर कि जनरल एंड स्पेसिफिक, सामान्य तौर से या फिर विशेष रीति से इंसान की परमेश्वर के सामने मुलाकात, आमने सामने एनकाउंटर हो सकता है। कुछ छोटे और कुछ बड़े, सम माइनर और सम मेजर एनकाउंटर्स आर देयर इन द बाइबल। और फिर इसके कई खंड हैं, इसके कई भाग हैं, उसके कई जो है वर्ग है, उसकी श्रेणियां हैं, उसके क्लासेस हैं। और इस बड़े विषय को जिसकी बहुत बड़ी गहराई है, उसको समझना बहुत ही क्या है, काफी गहराई है उसके अंदर, और उस विषय को समझना थोड़े समय के अंदर मुमकिन नहीं है, मगर उदाहरणों के जरिए और परमेश्वर की आत्मा के जरिए उसके विषय के अंदर हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो तीसरा हीरो है, पहले भाग के अंदर हमने 2 बाइबल के ऐसे हीरोज लोग को देखा, और आज तीसरे और फिर आगे के भागों के अंदर भी के इन महान पुरुषों के बारे में जिक्र करेंगे और वर्णन करेंगे, जिनके बारे में परमेश्वर का आमने सामने मुलाकात हुआ, एनकाउंटर हुआ। कई बार परमेश्वर एक ही बार के अंदर इंसान के जीवन को एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात के जरिए उसके जीवन को स्पर्श करता है और उसके जीवन को बदल डालता है। मगर कई बार परमेश्वर कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, और कई बार परमेश्वर अपने दर्शनों के जरिए, सपने के जरिए या अपने विशेष दूतों के जरिए अलग अलग माध्यमों को, अलग अलग तरीकों को परमेश्वर इस्तेमाल करके लोगों के साथ एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात करता है। तो आइए हम इस समय तीसरे बाइबल के हीरो को हम देखने को जा रहे हैं, जिसका नाम है सुलेमान, दाऊद का पुत्र सालोमन। हम उसके एनकाउंटर के बारे में खास करके दूसरा इतिहास 6वां अध्याय है, 7 और 8 अध्याय के अंदर, चैप्टर 6 and 7 सेकंड क्रॉनिकल्स, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जब ये
दाऊद का पुत्र है सालोमन, जिसको परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाने के लिए चुना था, अलग किया था। और यहां पे मैं एक बात बताना मुनासिब समझता हूं कि आप खुद जो है परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, और हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति को हम लिए चलते हैं। हम ये कहे कि परमेश्वर हमें लिए चलता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, हमारे अंदर बनी रहती है। और वो परमेश्वर से जब सुलेमान दूसरा इतिहास 6वें और 7वें अध्याय के अनुसार जब वो दुआ करता है, बहुत लंबी दुआ और प्रार्थना करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर तैयार है अपने लोगों के साथ आमने सामने मुलाकात और एनकाउंटर करने के लिए। मैंने पिछली सभा के अंदर भी कहा था कि परमेश्वर के ऐसे कई अभिषिक्त जन हैं जो आमने सामने परमेश्वर को अपने नैसर्गिक आंखों के जरिए, जब परमेश्वर उनके ये नैसर्गिक आंखों के जरिए जब आत्मिक आंखें खोल देता है, तो परमेश्वर को साक्षात जो है प्रभु यीशु मसीह को वो लोग देखते हैं, दर्शनों को देखते हैं, स्वर्गदूतों को देखते हैं। और पुराने नियम के अंदर जब सुलेमान जब परमेश्वर को मंदिर को डेडिकेट करने के लिए, मंदिर को अर्पण करने के लिए, समर्पण करने के लिए जब दुआ प्रार्थना करता है, तो यहां पे हम एक चाबी भी देखते हैं। व्हेन यू प्रे होल हार्टेडली, जब आप और मैं समर्पण करते हैं अपने आप का या फिर परमेश्वर का मंदिर का। पुराने नियम में 4 दीवारों का मंदिर था, मगर अब इस नए नियम के अंदर हम जो है परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के एक मंदिर हो, पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करता है। तो इन अंतिम दिनों के अंदर हम सबका इतना भारी कर्तव्य बन गया है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के पिता के हाथों में, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर हम अपने जीवन को निछावर करें, डेडिकेट करें, समर्पित करें। और फिर जब ये सुलेमान प्रार्थना करके समाप्त करता है, और खास करके उसके प्रार्थना के अंदर जो मुख्य बातें थी, उनमें से एक मुख्य बात यह थी, when your surrender is 100% pleasing to God। जब उस समर्पण के अंदर 6वें अध्याय के अंदर, खास करके दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 6 के अंदर जब हम देखते हैं, तो ये परमेश्वर का जन, अभिषिक्त जन का बेटा, और जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, तो परमेश्वर से विशेष तौर से न धन की, न दौलत की, न फिर अपने मान सम्मान की या फिर अन्य बातों की वो उनके सामने मांग रखता है, मगर परमेश्वर से वो कई बातें प्रार्थना करता है। और उनमें से एक मुख्य बात जो परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, वो ये कि परमेश्वर, मैं तेरी इतने बड़ी प्रजा को कैसे संभालूं, कैसे राजपाट को संभालूं, कैसे उनका न्याय करूं, वगैरह वगैरह। बाइबल कहती है कि तुम मांगते हो मगर तुम्हें मिलता नहीं है, ताकि तुम जो है उन प्रार्थनाओं के उत्तर को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अंदर उनको क्या करो, व्यतीत कर दो। परमेश्वर के लोगों, यहां पे गॉडली प्रेयर है, यहां पे एक आत्मिक स्वर्गीय परमेश्वर को प्रार्थना है। और परमेश्वर को इसका दुआ, प्रार्थना और डेडिकेशन, समर्पण, जिस मंदिर को सुलेमान ने बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़े परमेश्वर के प्रेम के साथ बनवाया था, उस परमेश्वर को जब वो बलि कर रहा है, बहुत से जो है जानवरों की वो बलिदान चढ़ा रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन कर रहा है, और फिर जब समर्पण कर रहा है उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा वहां पे उतर आता है। शकीना, जिसे हम ग्लोरी कहते हैं, परमेश्वर की महिमा जो उस पुराने नियम में तंबू में वास करती थी, अब इसी समय के अंदर जब वो सुंदर भवन परमेश्वर का बन के तैयार हो जाता है,
तो परमेश्वर की महिमा जो है आसमान से उतर आती है। और यहां तक कि बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा के तेज से, परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो मंदिर क्या हो गया, भर गया। कि ये जो याजक लोग थे उस समय, जो सेवा करने वाले, सेवा टहल करने वाले, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो कार्य करने वाले, जो भी अगुवे थे, जिनके ऊपर परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी थी, वो मंदिर के अंदर जो है दाखिल नहीं हो सके। जब परमेश्वर का एनकाउंटर होता है और जब परमेश्वर आमने सामने मुलाकात करता है, जैसे मैंने कहा पिछले भाग के अंदर कि परमेश्वर की मुलाकात मूसा के साथ और परमेश्वर की मुलाकात जो है याकूब के साथ हुई, और अलग अलग रीति से जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति के अंदर अपने लोगों के साथ बातें करने लगता है, तो उसका तेज और उसका महिमा, जो उसकी अनॉइंटिंग है, यहां तक कि कई बाइबल के जनों की, जैसे यिर्मयाह है, जब उसके सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया, या फिर कई ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग हैं जिनके सामने प्रभु का आत्मा उतर के आ गया, या फिर उसके दूत जब उतर के आ गए, स्वर्गीय दूत, पवित्र दूत, क्योंकि वो दूत, वो स्वर्गदूत और खुद जो परमेश्वर है अग्नि है। गॉड इज फुल ऑफ फायर। परमेश्वर का आत्मा जो है, होली स्पिरिट जो है, एक अग्नि का प्रतीक है, अग्नि के समान है। और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, खुद परमेश्वर ने धधकती हुई आग के समान जो है, उसके जो दूत है, भजन संहिता कहता है कि वो जो स्वर्गदूत है, या फिर जब एलिया को, जब परमेश्वर के दूत और जो रथ लेने आए, वो अग्नि से भरे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अपनी महिमा को खास करके लेकर आता है, तो परमेश्वर अग्नि के अंदर, तेज के अंदर, अभिषेक के अंदर और भारी उपस्थिति, टेंजिबल यानी कि महसूस करने वाली, या जिसको हम कहेंगे स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर, जिसको छुआ जा सकता है, उस अनाइटिंग और अभिषेक के जरिए जब परमेश्वर का आत्मा सुलेमान के मंदिर के अंदर उतर के आया, ग्लोरी क्लाउड, महिमा का जो बादल है, उस बादल की उपस्थिति के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक जन जो है, हर एक सुलेमान के इस मंदिर के डेडिकेशन, समर्पण के समय जो है, न सिर्फ याजक लोग, या फिर हम कहेंगे कि जितने भी लोग जो उस समय जमा हुए थे, परमेश्वर की ग्लोरी और परमेश्वर की महिमा को या तो उन्होंने देखा, या तो फिर आत्मा के अंदर उसके उपस्थिति को महसूस किया। पिछले सत्र के अंदर मैं आपसे कह रहा था, जब मूसा पहाड़ के सामने खड़ा था और सारी मंडली, यानी कि आज के जमाने में मंडली कहेंगे, यानी कि चर्च, मगर पुराने समय के अंदर जो मंडली थी, यानी कि जो परमेश्वर के लोग थे, इजरायली और यहूदी लोग, जब उस पहाड़ सीनै पर्वत के सामने वो लोग आए थे, परमेश्वर के माउंटेन के सामने वो आए थे, जिसके सामने क्या बीड़ा बांधा गया था। और फिर जब मूसा उस पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जाने लगा, तो परमेश्वर का तेज जो है वो धुएं से, और परमेश्वर एक अग्नि के अंदर उस पहाड़ के चोटी पर जब उतर के आया, तो सारा पहाड़ जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांप रहा था। धुआं और परमेश्वर की अग्नि जो है, परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा को दर्शाती है। और यहां तक कि एक मर्तबा लिखा है कि जब परमेश्वर की महिमा उतर के आई, मूसा जब परमेश्वर के ग्लोरी और महिमा के अंदर था, यहां तक कि कुछ लोग जो है उस समय मूसा के नजदीक, या मंडली के जो लोग थे, मूसा और उस मंडली के साथ नहीं थे, अपने बस्ती के अंदर, अपने तंबुओं के अंदर थे, मगर द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेंट देयर एंड हिट देम देयर। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे उनके तंबुओं में गई और परमेश्वर की उपस्थिति ने उनको छू लिया। नाउ इस समय परमेश्वर का आत्मा जहां पे इस वचन को आप सुन रहे हैं लाइव, यानी कि इसी समय या फिर कुछ समय के बाद जब रिकॉर्डेड मैसेज आप सुनेंगे,
तो परमेश्वर की जब भूख और प्यास आपके अंदर बनी हुई है, तो परमेश्वर की उपस्थिति जहां कहीं भी है, जिसकी अनॉइंटिंग इस समय अग्नि, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट जो है, परमेश्वर का आत्मा आपके घरों के अंदर या जहां कहीं भी है, परमेश्वर का आत्मा और उसकी महिमा आपको हिट कर रही है, आपको स्पर्श कर रही है। एंड दिस इज द वे ऑफ द एनकाउंटर। परमेश्वर की उपस्थिति जब कभी भी आपके साथ बातें करती है, वो मानो एक तरह का आमने सामने मुलाकात का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा अंग है। मेरे प्रियो, जब ये मंदिर सुलेमान का डेडिकेट समर्पण किया जा रहा था, यहां पे एक तीसरी चाबी है। पहला मैंने बताया वो प्रार्थना कर रहा था, दूसरा मैंने बताया वो परमेश्वर को डेडिकेट यानी कि समर्पण कर रहा था, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से। और परमेश्वर के लोगों, तन मन से और हृदय से कई वर्ष उसने परमेश्वर के मंदिर को बनवाने के लिए लगाया था। तो जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जब अपने आप को हम सौंपते चले जाते हैं, तो परमेश्वर उस डेडिकेशन, उस समर्पण को क्या करता है? ग्रहण करता है और अपने तेज को, अपनी महिमा को क्या करता है? उंडेलता है। न सिर्फ ये सोलोमन की प्रार्थना, न सिर्फ ये सुलेमान की दुआ और प्रार्थना, जो मुख्य लीडर है, मुख्य जो जन है, उसके साथ जितने भी दूसरे मंडली थे या लेवी समाज से जितने भी याजक थे, जितने भी सेवा करने वाले, मिनिस्ट्री करने वाले वहां पे लोग थे, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति, उन सारे लोगों के साथ क्या की? मुलाकात की। और उस समय जब कभी भी पुराने समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में कई मर्तबा परमेश्वर का आत्मा उतर के आता था, या फिर कई बार जो है परमेश्वर के सेवक लोग और भविष्यवक्ता लोग या बाइबल को पढ़ने वाले व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं पुराने नियम के जो 5 पुस्तकें या फिर बाइबल के किसी भी खंडों को जब पढ़ा भी जाता था, तो मैनी टाइम्स जो है या फिर परमेश्वर का जन के ऊपर, किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था, तो सारे लोग और सारी मंडली जब परमेश्वर के रेमा अनाइंटिंग के अंदर उस आवाज को जब सुनती थी, मंडली सबके हृदय कांपने लगते थे, थरथराने लगते थे, और सारे लोग जो है और याजक लोग नतमस्तक हो गए, फ्लैट हो गए, उसके उपस्थिति में खड़े नहीं रह सके, मगर सब लोग दंडवत करके ही उस सेनाओं के यहोवा की आराधना और भक्ति और परमेश्वर की महिमा करने लगे। परमेश्वर के लोगों, दूसरा इतिहास इस बात की गवाह देता है कि सुलेमान जो है परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जब उसने प्रभु के दर्शन को पा लिया। अब 7वें अध्याय को जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, उसने एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर के दर्शन को पा लिया, क्योंकि वो अपने आप को उसके उपस्थिति के अंदर समर्पण कर चुका। ये एक अलग बात थी कि सुलेमान का जो बाद का जो जीवन था और पहले के जीवन से वो हटकर था। मैं इस समय परमेश्वर की आत्मा के जरिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, तैयार हो जाओ। हो सकता है वो दिन आज हो सकता है वो समय इस समय हो सकता है वो समय निकट समय के अंदर हो, क्योंकि परमेश्वर इस समय अपने लोगों के अंदर अपने आत्मा और अपने वचनों के जरिए जो है अपने सामर्थ को उंडेल कर इस पापी और अंधकार में दुनिया के अंदर अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर और पूरे ग्लोब के अंदर इस बात की खोज के अंदर है कि मैं किसको अपने आत्मा और वचन और अपने सामर्थ और अपने अभिषेक और अपने दानों, हम कहेंगे कि परमेश्वर की महिमा जो है, ग्लोरी ऑफ गॉड जो है, उससे वो भर दे। खैर, परमेश्वर की महिमा जो है, ग्लोरी ऑफ जो गॉड है, वो इतना भारी है, वो इतना विशाल है। मैं एक पॉइंट कह के आगे मैं बढ़ना चाहता हूं आपके ज्ञान और आपके जानकारी के लिए कि ये जो महिमा है, इतना उसके अंदर वजन है, इतना भारीपन है, या फिर उसके अंदर इतनी
क्या बोलते हैं, चीजें भरी पड़ी हैं। जैसे मानो हम कहें कि जब हम भेलपुरी खाते हैं तो उस भेलपुरी के अंदर जो है कई प्रकार की चीजें, उसके अंदर पदार्थ कंटेंट्स, या मैं दूसरी बात कहूं कि जब हमारी बहनें या फिर हमारी माताएं जब रसोई घर के अंदर कोई भी डिश या स्वादिष्ट कुछ भोजन के लिए या नाश्ते के लिए जब वो कुछ चीजें बनाती है तो रेसिपी यानी कि ये चीज बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 इन चीजों को जमा करके उनको मिश्रण करके मिला के और फिर वो स्वादिष्ट भोजन या नाश्ते की चीज जिसको हम डिश कहते हैं उसको बनाया जाता है। मगर उसके अंदर कई चीजें कंटेंट होती है। या फिर मैं तीसरी बात कहूं, जब मेडिकेशन, जब दवाइयां, गोलियां या कैप्सूल वगैरह वगैरह जब हम इलाज के लिए जब हम लोग लेते हैं तो फिर जब आप उसके लेवल के ऊपर कंटेंट को पढ़ते कि इस दवाई के अंदर कौन कौन सी चीजें, तो लंबी सूची रहती है। किसी दवाई के अंदर 2 चीजें, किसी दवाई के अंदर 3 चीजें, किसी दवाई के अंदर जो 4 या 5 या फिर उससे ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। या फिर अगर आप दूध खरीदने को जाते हैं या फिर मैं कहूं कि जो तेल रहता है, जो हम तेल अपने घर के अंदर खाने की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूध और तेल के अंदर जब आप उसके पैकेट को देखेंगे तो वहां पे कंटेंट्स अलग अलग चीजें रहती हैं कि इतनी मात्रा में, इतनी परसेंटेज के अंदर ये चीजें इन चीजों के अंदर, इस दूध के अंदर या फिर इस तेल के अंदर पड़ी हुई है। उसी प्रकार से महिमा जो है, परमेश्वर की महिमा, उसके अंदर जो है बहुत सी चीजें पड़ी हुई है। उनमें से चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप जानते होंगे मगर एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, एक मुख्य चीज जो पड़ी हुई है वो है प्रभु की उपस्थिति। दूसरा, परमेश्वर का अभिषेक उसके महिमा के अंदर है। तीसरा, परमेश्वर की महिमा कभी कभी जो है चंगाइयां और छुटकारे को लेकर आती है, यानी कि महिमा के अंदर, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति के अंदर ही चंगाई रहती है। तो जो चंगाई की आत्मा या डिलीवर, छुटकारे की आत्मा है, वो परमेश्वर की महिमा के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। यहां कहूं परमेश्वर के जो महिमा रहती है उसके अंदर, परमेश्वर की महिमा के अंदर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसके अंदर परमेश्वर के वरदान है, परमेश्वर का स्वभाव है, 9 फल है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के जरिए, इस बात के जरिए आपके हृदय, आपके स्पिरिट, आपकी आत्मा के अंदर पहुंचाने की प्रयास करने को जा रहा हूं कि आज परमेश्वर की महिमा जो है इस समय जैसे सुलेमान का जो मंदिर है और आप खुद परमेश्वर का एक मंदिर है। अगर आप एनकाउंटर होने के लिए, आमने सामने परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए अगर आप चाहते हैं या उसके लिए बेताब है, तो अपने हृदय के जरिए परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करके कह सकते हैं, लॉर्ड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द एनकाउंटर। प्रभु, मैंने तेरी पिछली महिमा को देखा मगर मैं इस समय तेरे ताजे महिमा को, तेरे फ्रेश एनकाउंटर को, मैं परमेश्वर आमने सामने मुलाकात करने के लिए परमेश्वर मैं तैयार हूं। और इस समय इस भाग के अंदर हम पुराने नियम के एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात की जिक्र और उसकी व्याख्या हम देने को जा रहे हैं। मगर आने वाले समय के अंदर हम लोग नए नियम से परमेश्वर का जो न्यू टेस्टामेंट है उसके जरिए भी एनकाउंटर के बारे में, आमने सामने परमेश्वर और उसके दूतों या फिर उसके दर्शन या उसके सपने और अलग अलग तरीकों के जरिए कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एनकाउंटर किया, उसकी व्याख्या को भी, उसके विवरण को भी हम लोग सुनने को जा रहे हैं। मगर परमेश्वर के लोगों, जब आपका या हम सबका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, मुलाकात हो जाएगा तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जब आत्मा उस समय ग्लोरी क्लाउड, ये महिमा का जो बादल है, परमेश्वर की महिमा जब सुलेमान के मंदिर के अंदर उतर के आई तो महिमा बात करने वाला है। मैं आपसे पहले से कह चुका हूं, महिमा के अंदर ढेर सारी चीजें छिपी हुई है क्योंकि खुद प्रभु की उपस्थिति है। गॉड्स प्रेजेंस केम, परमेश्वर की महिमा नीचे उतर के आई और सुलेमान सोलोमन से बात करने लगा उसका महिमा कि तुझे क्या चाहिए। और फिर जब उसने परमेश्वर के सामने अपना हृदय उसके राज्य के लिए
या फिर जो राज्य फिजिकल रेलम नैसर्गिक रीति से उसके पास आया था, उसको संभालने के लिए मैं आपसे यहां पे पासवानों से या फिर मिनिस्टर्स लोगों से यहां पे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सारे सेवक लोगों को या फिर कलीसिया के अंदर जो लीडर्स लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, या फिर कलीसिया के अंदर किसी प्रकार की या कलीसिया के बाहर, कहने का मतलब एनी मिनिस्ट्री यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड गॉड अलमाइटी, जैसे ही सुलेमान को सोलोमन ने परमेश्वर ने खुश होकर प्रसन्न होकर उस महिमा या फिर उस एनकाउंटर के अंदर न सिर्फ उसे ब्लेस किया, उसके साथ उसको आशीषों से भरा, न सिर्फ उसके साथ बातें की, मगर परमेश्वर ने अपने हृदय की बातें जो है उसके साथ शेयर की, अपने हृदय की बातें उसको बताई। और उसको जब परमेश्वर के इस सुलेमान ने जन ने प्रभु से बुद्धि, विस्डम, आज बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, मैं कारोबार कैसे करूं या फिर मिनिस्ट्री कैसे करूं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि चर्च के अंदर या बाहर जिस प्रकार की भी सेवा आप करने वाले जन हैं, अगर आपको परमेश्वर अभिषेक या फिर अपने महिमा से भर दे, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, प्रभु के चुने हुए समाज जो है परमेश्वर को अपने राज्य को बढ़ाने या संभालने, उसको मेंटेन और मेंटेनेंस, उसका रख रखाव करने के लिए परमेश्वर को आपसे और मुझसे बढ़कर, हम सबसे बढ़कर परमेश्वर को अपने किंगडम और अपने राज्य के बारे में क्या है, फिक्र है, चिंता है। यहां तक कि प्रभु कहता है तू अपने आप के बारे में, अपने बारे में चिंता या फिक्र मत कर, मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी कलीसिया, ये कलीसिया तेरी नहीं है, ये मिनिस्ट्री तेरी नहीं है, या फिर जो भी जो राज्य के कार्य, मिनिस्ट्री के कार्य तुम कर रहे हो वो सब तेरा नहीं है, वो सब मेरा है, मेरा बर्डन है, मेरा बोझ है, और मैं तुझे सौंपना चाहता हूं, मैं तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझे बुद्धि देना चाहता हूं, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूं, मैं तुझे स्ट्रेटेजी यानी कि तरकीब देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं यहां पे सिर्फ मिनिस्ट्री या सेवा कह के रुकना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, हर एक गढ़ को तोड़ता है। 1 John 2:27, 1 John 2:20, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 20 पद और 27 पद के अनुसार ये जो अभिषेक, जो महिमा का एक छोटा सा भाग है, आपको सिखाएगा, आपके अंदर बना रहेगा, और वो अभिषेक, वो उपस्थिति, वो महिमा हम सबको बताएगा कि आगे भविष्य में क्या करना है। आज के संदेश के जरिए फिर एक बार मैं उन सबों को, सुनने वालों के हृदयों के अंदर इस बात के लिए मैं डालने या उसके अंदर इंपार्ट करने के लिए मेरा एक बर्डन और बोझा है। मैं कहूं ये मेरा बोझा नहीं है, जैसे यीशु ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे अपने बोझों से, अपने जुए से क्या करूंगा, तुझे भर दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया था परमेश्वर के बोझ को लेकर, अपने लिए इस दुनिया के अंदर नहीं आया था। और यहां पे मैं कहना मुनासिब समझता हूं कि परमेश्वर के लोग, एक मसीह जो जीवन है विशेष तौर से हमारे खुद के लिए नहीं है, परमेश्वर के प्रजा। और यही एक बात थी, सुलेमान ने परमेश्वर से जो दुआ की, जो प्रार्थना की, परमेश्वर के हृदय को छू लिया, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान के हृदय को देख लिया। बाइबल कहती है कि इंसान जो है बाहर के चेहरे को देखता है, गॉड सीज द हार्ट, परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे आत्मा को देखता है। कि हम मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जो परमेश्वर के कार्य भी कर रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन, मकसद, या फिर उसके पीछे जो जिज्ञासा है, व्हाट फोर्स इज कैरिंग यू टू डू द वर्क ऑफ गॉड और टू डू द मिनिस्ट्री। ऐसा कौन सा जो जरिया है या प्रेशर या दबाव है, या ऐसी कौन सी बात है जो आपको चला रही है, जो परमेश्वर के हित, मिनिस्ट्री या सेवा के कार्य को करने के लिए। मैंने कहा इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, न सिर्फ मिनिस्ट्री, न सिर्फ सेवा चर्च के अंदर है, चर्च के बाहर, मगर बाइबल कहती है जो कुछ भी तुम करते हो वो प्रभु के लिए करो। अगर तुम दास हो, अगर तुम सेवक हो, अगर तुम नौकर हो, तो तुम जो कुछ भी करो प्रभु को सामने जानकर, यानी कि प्रभु की महिमा के लिए तुम वो करो। कहने का मतलब, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, अगर आपका कोई जॉब है, नौकरी है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है,
या फिर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई भी कार्य है, वो सब जब हम परमेश्वर के महिमा के लिए या परमेश्वर के किंगडम को ध्यान में रखते हुए, एक छोटी बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि गॉड का, परमेश्वर का जो प्लान है, जो योजना है, परमेश्वर को पहले से ही योजना बना के रखे कि ये परमेश्वर का जो बेटा है, यानी कि मेरा बेटा और मेरी बेटी इतने वर्ष जो है इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा और इतने इतने लोगों से वो संपर्क करेगा, उसकी मुलाकात होगी। तो मैं जो इसके अंदर रहता हूं, पवित्र आत्मा या यीशु, जो मैं अपने बेटे अपनी बेटी के अंदर रहता हूं, और मेरी इच्छा ये है कि ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी जिन जिन लोगों के साथ मुलाकात करे, उनके साथ मैं मुलाकात करूं। एक बड़ी बात मैं कह के आपसे कहने को जाता हूं, God is very much interested to have encounter with you, so that through your with your self encounter, He wants to have encounter with others. परमेश्वर की एक महान योजना ये है कि परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करके आपके जरिए दूसरे लोगों के साथ क्या करे? मुलाकात करे। परमेश्वर के लोगों, बस बहुत ही शीघ्र मैं परमेश्वर के वाला कलाम और उसके वचन को समाप्ति की ओर पर हूं। मगर जब परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर के अंदर उतर के आया और वो आत्मा आपके अंदर है, सुलेमान के साथ परमेश्वर का आत्मा बात करने लगा, उसका महिमा बात करने लगा, और परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, और तूने अपने लिए न तूने धन मांगा है या कुछ ऐश्वर्य मांगा है, शान और शौकत, जो आज दुनिया के जो लोग हैं, दुनियादारी के अंदर रहने वाले लोग, रुपया, पैसा, धन, दौलत, और सारी दुनिया के जो लोग हैं, उनमें से ज्यादातर जो परसेंटेज, ज्यादातर जो लोग हैं, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के जीवन को बिताने के लिए, या फिर अपना नाम जो है इस दुनिया के अंदर उजागर करने के लिए, फैलाने के लिए। मगर इस व्यक्ति ने, सुलेमान ने, परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के कार्य के लिए, जिसके अंदर उसका स्वार्थ नहीं था, हालांकि उसका ये तनाव था, उसका प्रेशर था, उसका दबाव था, एक कहेंगे कि उस समय के जमाने के अंदर उसको टेंशन था, मगर परमेश्वर ने खुश होकर, प्रसन्न होकर उसको न सिर्फ वो वर दिया, वरदान दिया बुद्धि का, मगर साथ ही साथ परमेश्वर ने उसको ढेर सारा रुपया, पैसा, धन, दौलत और ऐसी बुद्धि से उस जमाने में, उस युग में उसको अनॉइंट किया, उसको अभिषेक किया कि उसके समान उस जमाने में, उस युग में, उस समय में न कोई वो पैसे वाला, रिच, धनवान, और न ऐसा बुद्धि से भरपूर कोई व्यक्ति था जो उसका सामना कर सका। और इस समय मैं प्रार्थना करने को जा रहा हूं, मगर मैं ये कहना परमेश्वर की आत्मा के जरिए जरूरी समझता हूं कि न सिर्फ आज के दिन परमेश्वर अपनी बुद्धि, न सिर्फ आज के दिन परमेश्वर रिचेस ऑफ ग्लोरी, महिमा का जो धन है, उसके किंगडम, उसके राज्य, उसके कार्यों के लिए अपनी मंडली, उसकी दुल्हन जो उसका शरीर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है, और हम जो उसकी दुल्हन या फिर हम उसका जो देह यानी कि शरीर, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, आज पिता यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए आपको और मुझे, हम सबको उन दानों से, उन वरदानों से, मैं एक ही बात कहूं, उस महिमा से भरने के लिए गॉड इज रेडी टू फिल ऑल ऑफ यू विद हिज ग्लोरी। अगर आप तैयार हैं तो रिसीव द अनॉइंटिंग, अगर आप तैयार है रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। एक बार फिर आइए हम दुआ प्रार्थना के अंदर अपने आप को और डेडिकेट और समर्पित करके प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, इससे पहले परमेश्वर तू हमें इम्पार्ट करे अपनी आत्मा के जरिए, अपने अभिषेक के जरिए, अपनी महिमा के जरिए, या बुद्धि के जरिए, अपने रिचेस ऑफ ग्लोरी, धन के जरिए, या किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अपने लिए, अपने
अपने कन्याओं के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, या परमेश्वर का कोई भी कार्य इस पृथ्वी पर जो हम करने के लिए प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो पहले प्रभु से हम कहेंगे, प्रार्थना करके, प्रभु तो मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लहू के जरिए हमें धोकर शुद्ध कर, क्लेंस कर। प्रभु मेरे बाप दादाओं के, पुरखों के पापों और गुनाहों को परमेश्वर तू क्षमा कर। और इस समय अनॉइंटिंग जो अभिषेक जो है, अग्नि जो है, सारे प्रकार के कर्सेस को, सारे प्रकार के श्रापों को प्रभु अपनी जुबान से आप कहते हैं कि शैतान तो मेरी नजरों से दूर हो जा, और सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम में अगर आप अपनी जुबान से कहते हैं कि हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों और गुनाहों को और मेरे बाप दादाओं के गुनाहों को ले लिया है, और उसके लिए मैं परमेश्वर से माफी मांग चुका हूं। इस समय अपनी जुबान के जरिए उस कर्सेस को, उन श्रापों को या मैं तोड़ रहा हूं, या फिर आपका दिल, आपका मन किसी व्यक्ति के अंदर, समाज के किसी बातों के अंदर, या दुनिया के रिचेस और ग्लोरी और धन के अंदर किसी के अंदर भी सोल टाई या अटका हुआ है, अगर आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे सोल टाई के पाप को, या मेरे पूर्वजों के सोल टाई के पाप को तो मुझे माफ कर, और अगर आप अपनी जुबान से कहते हो प्रभु यीशु के नाम में इस अनगॉडली, अधार्मिक सोल टाई को, प्राण बंधन को मैं तोड़ देता हूं, तो इस समय अनॉइंटिंग, अभिषेक, महिमा जो है आपके घरों के अंदर, जहां कहीं भी इस वचन को आप सुनने को, God's presence and glory is hitting you and filling you। लोग नई नई भाषाएं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पा रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन देखने के, परमेश्वर अपनी आत्मिक आंखों को आपको खोल रहा है। हड्डियों का दर्द, पुरानी बीमारी, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जोड़ों का दर्द just is getting disappeared। परमेश्वर का जो है फायर, परमेश्वर के लिक्विड फायर अनॉइंटिंग कई लोगों को, जैसे मैंने आज के वचन के अंदर कहा कि परमेश्वर का महिमा छुटकारा देता है, चंगाई देते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, कोरोना के समान, वायरस और कैंसर के समान, या कुछ लोग आत्महत्या करने के बारे में विचार कर रहे थे, वो बंधन सब छूट रहे हैं। और यहां तक कि परमेश्वर आपको सुलेमान के समान, एक बार फिर कुछ लोग कहते हैं प्रभु मैं पहले बहुत बड़ा बिजनेस करता था, पहले प्रभु मैं एक बहुत बड़ी नौकरी के अंदर, काम के अंदर था, मगर शैतान ने मुझसे सब छीन लिया। मगर आपने आज के इस प्रार्थना के सभा के अंदर सम्मिलित होकर प्रभु से माफी मांगी है, सोल टाई को ब्रेक किया है, कर्सेस को, श्रापों को तोड़ डाला। परमेश्वर का अभिषेक एक बार फिर आपको ताजा तवाना करके एक ऐसी महिमा से भरने को जा रहा है। और परमेश्वर आपसे कहता है, क्या मेरे बेटे और क्या मेरी बेटी मेरे राज्य के लिए, जैसे सुलेमान ने मेरे राज्य के लिए कार्य किया, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवा या मेरे कामों को अंजाम देने के लिए, क्या तुम अपने आप को एक बार फिर निछावर करते हो? तो प्रभु कहते हैं, जैसे सुलेमान को मैंने दूसरी बार दर्शन दिया, एनकाउंटर दिया, मेरे बेटे और मेरी बेटी, और जैसे मैंने दाऊद को एक बार नहीं 4 बार मैंने दाऊद को अभिषेक किया। पहला जब वो माता के गर्भ में था, दूसरी बार जब शमूएल नबी के जरिए मैंने उसके भाइयों, उसके पिता के सामने उसका अभिषेक किया, तीसरा जब वो यहूदा का राजा बना, और चौथा जब वो इस्राएल का राजा बना। तो प्रभु कहते हैं, आने वाले समय के अंदर मैं अपने महिमा के धन को, अपने ग्लोरी इनकाउंटर को, उस अपने उपस्थिति को तुम्हारे जीवन में और उंडेला जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ और अपनी महिमा को बांटने के लिए तैयार हूं। ऐसा परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। रिसीव इट एंड बी फिल्ड। भर जाओ और ले लो प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हम सब ने कहा आमीन। ऐसा हो गया प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।